मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से है, लेकिन इस वक़्त मैं गल्फ़ के एक कंट्री में हूँ, जो कि मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि स्टोरी से इसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। सेकंड वीक ऑफ फ़ेब 2025 इसी साल मैं एक्चुअली इस तरह का काम करती हूँ। बेसिकली मेरा प्रोफ़ेशन इंस्ट्रक्टर हूँ मैं एक तरह की। तो मैं डिफ़रेंट कुछ-कुछ महीने कुछ डिफ़रेंट गल्फ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल करती हूँ और वहाँ रहती हूँ। तो रिसेंटली मैं जहाँ पे हूँ, इस वक़्त भी हूँ, तो यहाँ पे मैं इसी फ्लैट में बैठी हूँ जहाँ की मैं बात करने लगी हूँ। ये एक इसे स्टोरी अपार्टमेंट कहते हैं और थोड़े से बड़े और थोड़े से बेहतर स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं तकरीबन 1 साल से रह रही हूँ, 1 साल हो चुका है बल्कि अब तो। तो यहाँ पे ये था कि मेरी जो 11th मैं 13th फ्लोर पे हूँ, जो 11th फ्लोर में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती है, मतलब खाना शेयर कर लिया, कॉफ़ी साथ बैठ ली, टेरेस में गपशप लगा ली। तो उनकी एक दोस्त थी, जिन्हें आना था उस फ्लैट में 11वां जो 11th फ्लोर था, उस फ्लैट में वो आना चाह रही थी, लेकिन जिन खातून ने अपनी जॉब छोड़ के इंडोनेशिया वापस जाना था, उनको अभी 1 हफ़्ता रहता था। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो लोग स्टूडियो अपार्टमेंट वो 2 ख़वातीन शेयर कर रही थीं। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप हमारी एक फ्रेंड आ रही हैं, तो आपके साथ अगर वो 1 हफ़्ता सिर्फ रह लें और अगर मैनेज हो जाए तो सही हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो इंडोनेशियन थी ख़वातीन, तीनों ख़वातीन। तो मैंने उनको बोला कि मैं अकेली ही हूँ, कोई मसला नहीं, आ जाए। वैसे भी उन दिनों मेरा ऑफ ही चल रहा था, कोई काम था नहीं ख़ास। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाए। तो वो मेरे रूम में आ गई और फिर उन उन खातून का, वो इंडोनेशियन थी बेसिकली, और उनका नाम था गिया, नाम था गिया। तो गिया जी जो थी वो मेरे रूम में आई, तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैं बेड दे देती हूँ, और मेरा एक मैट्रेस था, जो कि मैंने इसलिए भी एक मैट्रेस रखा हुआ था कि अक्सर मेरी बहन या भाई अक्सर विज़िट करते हैं, फैमिली मेंबर्स, तो मैंने एक एक्स्ट्रा वो रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप बेड पे आ जाएँ और मैं मैट्रेस पे बैठ जाती हूँ। फिर मैं अपना, उनको जॉब पे जाना होता था, तो उनकी न्यू जॉब थी, उन्होंने जॉब चेंज की थी, तो वो एक नई जॉब पे चली गई थी। अब ये हुआ कि मैं मैट्रेस पे बैठ के अपना नेटफ्लिक्स वगैरह जो था वो देख रही थी। तो फिर वो सो रही थी, वो मज़े से सो रही थी। अराउंड रात के 12-1 का टाइम था, तो उनको शायद वो थोड़ी साउंड्स जैसे निकालने लगी। पहले मुझे लगा कि ये बताया था इन्होंने मुझे कि इनको एज़मा भी है। मैंने कहा कहीं इनको वो मसला ना हो रहा, साँस का मसला ना हो रहा, कुछ अजीब-सी साउंड जैसे बहुत फ़ोर्सफुल कोई साउंड्स निकल रही हों। तो मैंने 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 अपना लैंप जो था वो ऑन करके उनको जाके टैप-टैप किया, हिलाया, और एकदम से उठ के बैठी और वो खामोश हो गई ना, मतलब आइज़ क्लोज़ करके बैठ गई। तो मैंने उनको पानी वगैरह दिया, मैंने कहा रिलैक्स करें। मुझे थोड़ा मुझे लगा शायद कोई स्लीप पैरालिसिस इस तरह का कुछ हुआ है इनके साथ। एनीवेज़ वो फिर थोड़ी देर में सो गई। अच्छा, ये सेकंड डे जब वो मेरे साथ थी तब की बात है। फिर इसी तरह मेरा ये होता था कि वो सो जाती थी, वो पूरे 10 बजे सो जाती थीं, और मैं अपना नेटफ्लिक्स और यही इंटरनेट सर्फिंग और सम टाइम इधर-उधर दोस्तों से बातें और इस तरह का सब चलता रहता था, चिल सीन था। एंड देन 5th नाइट पे ये हुआ कि वो सोई हुई थीं मज़े से ना, तो अच्छा वो ये बीच-बीच में ना 2 बार फिर भी ये 3 दफ़ा उनको ये स्लीप पैरालिसिस वाला सिचुएशन हुआ। तो फिर हमने डिसाइड ये किया कि जो एक हमारा बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल वाली साइड पे एक लैंप था, तो हमने कहा ये लैंप ऑन कर देते हैं, और जो ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए ना, आपको लाइट में कोई मसला ना हो। लेकिन वो कहती थी मुझे अंधेरे में नींद आती है, लाइट में नहीं आती। फिर खैर वो भी नहीं हमने किया। 5th नाइट पे ये हुआ कि मैं अपना कुछ देख रही थी इंटरनेट पे, कुछ एक बुक वगैरह देख रही थी। तो मैंने ये देखा कि पहले मुझे थोड़ा-सा रूम में खटपट की मुझे लगा शायद ये करवट चेंज करनी, मैंने उनकी तरफ देखा। मतलब 3-4 दफ़ा मेरा अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हुआ, उनकी तरफ मैं देखती थी, फिर अपना काम करने लगती थी, फिर मैं देखती थी कुछ खटपट चलती है उनकी साइड पे, लेकिन मेरा मैट्रेस उनसे काफ़ी दूर था। अब हुआ ये कि जो बेड था उसके साथ एक वॉल थी, और वॉल का पेंट जो था वो प्योर सिल्वर ग्रेइश कलर का पेंट था उस वाली वॉल पे, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उन जहाँ पे वो लेटी थी, उनके लेफ्ट साइड पे जो वॉल थी वो ग्रेइश सिल्वर कलर की थी, और उस पे मुझे लगा कि एक बिल्कुल सीलिंग से थोड़ा नीचे तक टॉल एक कुछ शैडो सा बन रहा है। अच्छा, मैंने देखा, तो मैंने एक नज़र देखा और फिर मैंने इग्नोर कर दिया। एंड देन फिर मैंने अपना लैपटॉप वगैरह बंद किया, साइड पे रखा, और मैंने पानी वगैरह पिया, एंड मैंने अपने टॉर्च ऑन की फ़ोन की।
और मैंने उसको, वो आपको पता है ना, उसको आप श्रिंक कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा लाइट इसलिए नहीं ऑन की कि वो घिया जी उठ जाएँगी। तो मैंने बिल्कुल उसको श्रिंक किया, जो टॉर्च की लाइट होती है ना, उसको आप 2 फिंगर से श्रिंक कर सकते हैं। मैंने वो किया और अपना पानी-वानी ढूँढा साइड पे जो मैंने रखा था बॉटल, पिया एंड देन फिर मैंने जब फ़ोन रखने लगी तो मेरा मेरे सामने दोबारा वॉल पे मेरी नज़र गई। एंड मुझे ये लगा कि एक सील से पहले मुझे लगा कि मैं ऐसे मेरी नज़रों का धोखा है। लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने उसको देखा तो मुझे बड़ा क्लियरली फ़ील हुआ कि एक टॉल एंटिटी है, जो कि कमरे में बहुत अंधेरा था। कोई एक लाइट भी मैंने ऑन नहीं की हुई थी। लैपटॉप बंद हो गया तो उसकी भी लाइट बंद हो गई। लेकिन वो अंधेरे में अंधेरे जैसी एक चीज़ थी, बहुत डार्क, और उसकी सीलिंग से थोड़ा नीचे उसकी हाइट थी, और वो ऐसे था जैसे एक बहुत वो शक्ल वाला बुर्का सा कुछ पहना हुआ है, टॉल सा कुछ एंटिटी है। और फिर मैंने गौर किया, और गौर करने पे मुझे ये लगा कि उसकी अल्ट्रा रेड लाइट जैसी जो आँखें जैसी भी मुझे कुछ फ़ील हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन आँखों के आगे भी एक पर्दा है, ऐसा फ़ील हो रहा था। आँखें हैं 2, लेकिन उन आँखों के आगे भी एक पर्दा है ब्लैक, और उसमें से वो रेड, अल्ट्रा रेड लाइट्स हैं वो झलक रही हैं। एंड मैंने उसको देखा और उसके बाद मेरी मेमोरी नहीं है कि फिर मैं सो गई कि क्या हुआ, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं याद। मैंने देखा, मुझे इतना पता है कि मैंने पानी पिया, फ़ोन की टॉर्च बंद किया, और उस एंटिटी को मैंने देखा, जिसकी आईज़ को मैंने बहुत वो आँखों को छोटा-छोटा करके देखने की कोशिश की कि मुझे लगा कि आँखों के आगे लाल आँखें हैं और उसके आगे भी पर्दा है। ये चीज़ मुझे अच्छे से मेरी मेमोरी में है कि मैंने देखा, एंड देन उसके बाद मेरी मेमोरी नहीं है कि क्या हुआ। सुबह जब मैं उठी तो तब तक बड़ी देर से उठी तो घिया जी अपनी जॉब पे जा चुकी थी। मेरा तो जॉब था नहीं उस दिन। तो मैं अपना जो रूटीन वर्क था वो करती रही, और फिर बीच में मैंने अपने वालिद साहब को कॉल किया और उन्हें बोला कि कहीं ये रिलैप्स तो नहीं हो रहा, जो मेरा एक प्रीवियस एक्सपीरियंस रह चुका, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट ट्रीट हो चुका है। तो मुझे लगा कि शायद जी जो मुझे दिखा है, ये मेरा ही प्रीवियस सिचुएशन का रिलैप्स हो रहा है। तो मुझे लगा ये रिलैप्स हो रहा है, एंड देन मैंने अब अब्बा जी को कॉल किया, फिर जिन्होंने मेरा इलाज किया था उनसे बात करने की कोशिश की। उस टाइम नहीं हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद उन्हीं की मुझे कॉल आ गई, और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, बच्चे क्या मसला है? एंड देन मैंने उनको सारी स्टोरी सुनाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो पहले वो थोड़ा-सा हँसे और फिर कहते, नहीं गुड़िया, आपका कोई मसला नहीं है, वो जो खातून आपके कमरे में आई हैं, उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। मैंने कहा, मैंने खुद देखा है, वो तो मज़े से सो रही थी। कहते, नहीं, नहीं बेटा, आपका कोई मसला नहीं है, उन्हीं खातून का मसला है, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है जितनी तरतीब से, आप उन्हीं सूरत को पढ़ो, अपना हिसाब करो, और रात को ऐसा करना कि उन खातून की तरफ भी फूँक देना। बस इस तरह का उन्होंने कह दिया मुझे। अच्छा, फिर ये तो ख़ैर उलझन तो मेरी ख़त्म हो गई अपने हवाले से कि मेरे से रिलेटेड नहीं है। तो फिर मुझे ये हुआ कि जब वो घिया जी वापस आईं, तो मैंने उनको बोला कि रा आपसे मैंने एक बात करनी है। और वो कहती हैं, अच्छा हाँ। वो चेंज वेंज करके आई, मेरे पास बैठी, और मैंने उनको कहा कि आपको स्लीप पैरालिसिस होते हैं? वो तो कहती, नहीं, नहीं, ये बस कभी-कभी ना मेरा शायद दम घुट जाता है एज़मा की वज़ह से, और ये सब ना। तो मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, रात को ना एक बड़ी अजीब-सी बात हुई मेरे साथ। अच्छा, वो वहाँ पे बैठी, वो मेरा ख़्याल है वो अपनी बैग से कुछ चीज़ें चेक कर रही थी। तो मैंने उनसे बात करते-करते मैंने कहा, इस तरह की ना मुझे एक चीज़ नज़र आई रात को, शायद ख्वाब हो, शायद रियलिटी हो, आई डोंट नो। तो मैंने उनको वो सारी एंटिटी की सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगी। अभी तक मैं आइज़ पे आई ही थी, उन्होंने अपना बैग उठाया, डोर ओपन किया, और वो नीचे अपनी फ्रेंड्स के रूम में चली गईं। मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बताया कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। अच्छा, मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपने वालिद को कॉल की, लेकिन उन्होंने पिक नहीं की। थोड़ी देर में मुझे एक और कॉल आई, और वो घिया की फ्रेंड की कॉल थी। उन्होंने मुझे नीचे से बोला, लंच तो नहीं किया? मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं किया। उन्होंने कहा, चलो तुम हमारे साथ आ जाओ, हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं स्नैक्स वगैरह, तो आ जाओ नीचे। अच्छा, मैंने कहा, चलो अच्छा, जाके नीचे घिया भी वहीं पे होंगी, तो चलो, अगर उन्हें मेरी बात बुरी लगी तो उनको मैं सॉरी भी बोल देती हूँ, नीचे चली जाती हूँ ना। मैंने कहा, गेस्ट है मेरी, और फिर देखो मैंने इनको इतना अपसेट कर डरा दिया है शायद ना, और मसला शायद मेरे साथ ही है, और मैंने इनको डरा के भेज दिया। तो कितनी बुरी बात है। बहरहाल मैं अपने आप को थोड़ा-सा समझा के मैं नीचे चली गई। नीचे गई और उन लोगों ने कुछ मँगवाया हुआ था। यहाँ मैं ऐप का नाम बोलने लगी थी। जिस तरह फूड पांडा होता है, यहाँ पे इस तरह की एक ऐप है, तो उन्होंने वहाँ से कुछ मँगवाया हुआ था। एंड देन मैं वहाँ पे बैठी, और थोड़ी देर बाद उनकी जो फ्रेंड थी डोना, उन्होंने मुझे कहा कि आप बताओ आपने क्या देखा? मैंने कहा, क्या मतलब? और वो घिया बड़ी ऐसे सहम के साइड पे बैठी हुई थी,
वो कैट के साथ ना पकड़ के उसको। और मुझे दोनों ने कहा कि नहीं, जो आप गिया को बता रही थी ना थोड़ी देर पहले, वो हमें बताएँ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि रात में ये सिचुएशन हुई। और फिर मैंने अपना नहीं मेंशन किया कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं डिस्कस नहीं करती, अब ये चीज़ें मुझे मना किया गया है। तो मैंने सिर्फ़ उन्हीं के बारे में कहा, मुझे ऐसे बेड के साथ में इस तरह का मुझे फ़ील हुआ, मुझे लगता है मेरा ख्वाब है। तो वो डोनर ने मुझे बोला नहीं, ये आपका ख्वाब नहीं है। ये एंटिटी जो है ये गिया को 15 साल से तंग कर रही है। और इससे पहले और बहुत सारी एंटिटीज़ थी, लेकिन ये वो सारी ख़त्म हो गई, लेकिन ये एक ऐसी एंटिटी है जो गिया को अभी भी तंग करती है। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या, इसका क्या स्टोरी क्या है? ये मतलब इसका मतलब मैंने बिल्कुल रियल में किसी चीज़ को देख लिया? वो कहते हैं हाँ, बिल्कुल आपने रियल में देखा, और यही एंटिटी गिया के हस्बैंड ने भी बताया हुआ है कि उन्होंने देखा हुआ है। सेम जो आप बता रहे हो ना, कि जैसे रेड आइज़, अल्ट्रा रेड आइज़, जैसे शाइनी आइज़ हों और उसके आगे एक और पर्दा हो, इस तरह की एक एंटिटी जो बहुत टॉल है, और वो उनके हस्बैंड ने भी देखी हुई है। जो उनके साथ था, वो नहीं चाहती, बड़ा ट्रीटमेंट करा लिया। एंड देन फिर डोना ने एक्सप्लेन किया कि गिया जो है वो इंडोनेशिया से हैं, और जो इनकी वालदा थी, उनके जो पेरेंट्स थे, यानी जो गिया के नाना-नानी थे, वो प्रैक्टिस करते थे ब्लैक मैजिक। और उसमें अगर यहाँ से कोई इंडोनेशिया से हो तो वो शायद इस चीज़ को करेगा कंफर्म कि शायद वहाँ पे ये ब्लैक मैजिक और ये सब बहुत है। तो जो गिया के नाना-नानी थे वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते थे, और उन्होंने ये करना था कि अपनी अपनी बेटी जो थी, सबसे बड़ी बेटी, उसको ट्रांसफ़र करना था ये। और लेकिन वो जो गिया की वालिदा थीं, उन्होंने एक मुस्लिम जो कि मुस्लिम आदमी के साथ वो खुद अपनी मर्ज़ी से शादी कर लिया। तो जो खुद से शादी कर लिया, और उसके बाद गिया जो है वो पहली बड़ी बेटी हुई। तो ब्लैक मैजिक के असूल ये था उनकी फैमिली में कि जो बड़ी बेटी को ट्रांसफ़र होना था। लेकिन गिया की मदर के साथ भी बहुत सारे मसले मसाइल, पर वो कैंसर के साथ उनकी बड़ी अर्ली एज में डेथ हो गई। और वो भी कहती हैं, गिया कहती हैं, वो भी इन्हीं एंटिटीज़ की वजह से हुआ। ये गिया का अपना क्लेम है। एंड देन फिर गिया कहती हैं कि उसके बाद मेरी तरफ आया, तो मेरे हस्बैंड ने, जो कि वो गिया की शादी भी फिर आगे मुस्लिम से ही हुई। ये कन्वर्ट हो गए ना, मदर से लेके फिर आगे सब कन्वर्ट हो गए। एंड देन फिर वो कहती हैं कि फिर हमने भी ट्रीटमेंट कराया सारा, लेकिन वो कहती हैं ये एक एंटिटी जो है ना, पिछले 15 साल से बाकी सब ख़त्म हो गया, सारा असर ख़त्म हो गया मैजिक का, और जो नाना-नानी की तरफ से आना था, और वो सब ख़त्म हो गया, लेकिन ये एक एंटिटी ने जान छोड़ दी। और उनका क्लेम ये था गिया का, कि इस एक एंटिटी की वजह से उनके 8 अबॉर्शंस हो चुके हैं। 8 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। और मैंने कहा हो सकता है मेडिकल, कहती कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमेशा मिसकैरेज होना होता है, हमेशा 8 हो चुके हैं। एंड बस अब लेकिन अब ये थी सारी स्टोरी, तो इस तरह से उनके साथ हुआ, ये उन्होंने मुझे बताया। एंड उसके बाद गिया मेरे साथ 2 दिन मज़ीद रही। फिर मैंने वो जिस तरह से मुझे हमारे बुज़ुर्ग ने बताया था कि पढ़ लेना, और वो बेड का हिसार, बस वो तो मैंने कर दिया, और फिर वो 2 दिन मेरे साथ रहीं। इसके बाद वो 11th फ्लोर पे शिफ्ट हो गई। अब वो लोग इनमें से एक उनकी डोना के साथ जो दूसरी थी, वो गिया की कज़न भी थी, तो ये लोग थोड़ा आपस में स्टोरी को पुराना जानते थे, तो उन्होंने मैनेज कर लिया। फिर वो एक खातून चली गई और गिया वहाँ पे रहने लग गई। अभी मैंने जहाँ पे वो एंटिटी देखी है ना, जिस बेड के पास, मैं उसके 1 फुट के फासले पे इस वक़्त बैठी हुई आपसे बात कर रही हूँ।